Hello everyone, welcome you all in Maths with Deepak sir. I am here today with new topic square and square root of class 8. So today we will discuss all the basic concepts related to this chapter and how can we solve all the questions in this exercise. Today we will discuss these concepts in this chapter. First one is the what is square, property of square, then perfect square, then finding square, Pythagorean triplet, square roots, finding method, which is discussed in three types: repeated subtractions, prime factorization method, and division method. So student, before starting this chapter, please like and subscribe our channel to learn mathematics. And here I write a table 1 to 15 and their square numbers. So student, let me start. फर्स्टली वी डिस्कस व्हाट इज द स्क्वायर स्क्वायर क्या है wherever we are going to start this chapter one thing comes in our mind square is a diagram which have four equal sides ऐसा हम लोग पढ़ते थे कि स्क्वायर क्या है एक चौकोर डायग्राम या एक चौकोर फिगर हो सकता है जिसकी फोर साइड्स फोर कॉर्नर होते हैं और इसके चारों कॉर्नर और फोर साइड्स इक्वल होती है बट दिस स्क्वायर रिलेटेड टू द ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अलजेब्रिक स्क्वायर अलजेब्रिक स्क्वायर अलजेब्रिक स्क्वायर क्या होता है जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो होता है स्क्वायर सो स्टूडेंट स्क्वायर डिस्कस करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे देखा कि टू है टू का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इट मीन्स टू को टू टाइम मल्टीप्लाई कर दिया गया जो फोर आया ये इसका नंबर हुआ एंड टू इसका स्क्वायर हुआ सिमिलरली ऐसा किसी भी नंबर के साथ हो सकता है अगर हम 12 का स्क्वायर ढूंढते हैं स्क्वायर नंबर तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और इसका जो आंसर आता है 144 इसका नंबर सिमिलरली 3 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई इट मीन्स ये सारे जो नंबर्स आ रहे हैं ये सारे स्क्वायर नंबर हैं और ये जो नंबर दिया गया है इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना टू टाइम स्क्वायर होता है So student, after that we are going to discuss next topic property of square. Property of square क्या होता है यहाँ पर बात करते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर की तो जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है इस टेबल के थ्रू समझते हैं यहाँ पर आपने क्या देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 बिकॉज 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 3 का 9 4 का 16 5 का 25 6 का 36 हियर हमें ऑब्जर्व क्या करना है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर नंबर को पता करने के लिए हम बेसिकली यूनिट प्लेस का यूज करते हैं जैसे 12 हमारे पास है इसका यूनिट प्लेस 2 है तो इसका जो स्क्वायर नंबर आएगा वो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इसका जो भी स्क्वायर नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस 4 ही होगा सिमिलरली अगर हमारे पास 3 है या हमारे पास 9 है तो 9 हम देखेंगे किस किस में आता है अगर 9 का स्क्वायर हमें ढूंढना हो तो 9 किस में आ रहा है यहाँ देखेंगे 3 के टेबल में 9 आ रहा है और यहाँ पर आपका 7 के टेबल में 9 आ रहा है इसका मतलब हम यूनिट प्लेस से पहचानेंगे जो कॉन्सेप्ट है कि जो भी इसका नंबर आएगा वो यूनिट प्लेस सेम आएगा 9 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस 1 आ रहा है तो यहाँ पर इसका यूनिट प्लेस 1 होगा तो यूनिट प्लेस से हम डिसाइड करते हैं 15 है हमारे पास तो 15 में यूनिट प्लेस 5 है अब 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर हम देखें 25 होगा यानी कि इसका भी यूनिट प्लेस 5 ही आ रहा है तो यहां पर जो एक प्रॉपर्टी इसकी है प्रॉपर्टी ये है कि इसमें से हमें फाइंड क्या करना है इसमें से हमें ये फाइंड करना है कि अगर किसी भी नंबर गिवन नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 1 4
6 एंड 9, ये 5 नंबर आ रहे हैं, तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर यानी कि वो उसका स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 1 4 9 6 5, उसके बाद में आपका क्या है, यहाँ सॉरी मैंने 5 नहीं लिखा, 5 भी यहाँ पर होगा, उसके अंदर फिर चीजें रिपीट हो जा रही है, 4 1 0 1 4 9 6 अगेन रिपीट होती चली जाती है। इट मीन्स कि अगर किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस ये डिजिट आती है तो वो नंबर उसका स्क्वायर हो सकता है। नाउ स्टूडेंट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट मीन्स जैसे हमने यहाँ पे 4 ले लिया और 4 परफेक्ट स्क्वायर क्या, 4 का ये 16, यानी कि ऐसा नंबर जो कंप्लीटली किसी नंबर को तो सिर्फ आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो होगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए। अगर आपके पास 10 है तो 10 का परफेक्ट स्क्वायर ये है। अगर आपके पास 3 है तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 है। यानी कि ये सारे नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। यहाँ पे भी आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 4 है तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे आप यूनिट प्लेस से ही ऐड कर देंगे, 6 0 9 6, 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4। अगेन सेम नंबर यहाँ पर 1 4 5 6 9, ये इनका परफेक्ट स्क्वायर होता है जिनके यूनिट प्लेस पे ये सारी चीजें आए। नाउ मूव टू नेक्स्ट कंटेंट। अगला कंटेंट इस एक्सरसाइज में है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइंडिंग स्क्वायर। कैसे हम कोई स्क्वायर पता करते हैं? जैसे हमारे पास यहां पर दे दिया गया है 12। अब ये 12 दे दिया गया, इसका स्क्वायर पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमने इसको करने के लिए क्या करना, इस नंबर को हम तोड़ सकते हैं, इसको हम 10 प्लस 2 लिख सकते हैं बिकॉज 12 इज 10 प्लस 2, एंड 10 प्लस 2 को हम स्क्वायर करेंगे। यहां पर हम यूज करेंगे अपनी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हमने पहले से पढ़ रखी है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको a इसको b समझते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस प्रॉपर्टी पे हम इसको रखेंगे तो सबसे पहले फार्मूला अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या इक्वल होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सारी वैल्यू को वहां पे पुट कर देंगे। ए हमने 10 को माना था तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर, बी को हमने माना था 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड प्लस 2ab, 10 2 जा 20 एंड 2 40, 10 2 जा 20 एंड 20 2 जा 40। अब इन सबको सम कर लेंगे, इन सबको सम करेंगे तो आ जाएगा 144, और जो ये 12 का स्क्वायर है ये 144, इतना ही आंसर होता है, ये आएगा। तो ये मेथड था, ऐसे किसी भी नंबर को, बड़े से नंबर को अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो हम उसमें ये प्रॉपर्टी यूज करके a प्लस बी यूज करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जो अगला टॉपिक है, इसका अगला कंटेंट है, उस कंटेंट को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और वो कंटेंट क्या है, आपकी ये क्लास 8 के चैप्टर 6 में अगला कंटेंट जो है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ध्यान में आप लोगों के आएगा, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, ये एक तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसका बेस का स्क्वायर इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर होता है वो इसके हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर की। बट यहाँ पर हमें बात करनी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इट मींस सच टाइप ऑफ नंबर जो इस राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करें, उसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ऐसे पेयर आते हैं जैसे 3 4 5, ये सीरीज पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 6 8 10, ये सीरीज पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे ढेर सारे हैं। इसको प्रूफ करने के लिए क्या देखेंगे, इनकी फर्स्ट इस 2 डिजिट का स्क्वायर जो होगा वो इनके तीसरे डिजिट के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि 3 3 जा 9, 4 4 जा 16
और ये जो 25 आएगा ये होगा 5 के स्क्वायर के बराबर। इस पेयर को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इस पेयर में पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कैसे फाइंड आउट करेंगे नंबर, उसके लिए 3 रूल्स होते हैं जिनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट होता है 2m, सेकेंड होता है m स्क्वायर माइनस 1, थर्ड होता है m स्क्वायर प्लस 1। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको ये हम लोग देखेंगे। सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है 18। अब इस 18 में हमने 2m फाइंड आउट करना है, तो कैसे 2m फाइंड आउट करेंगे। 2m इक्वल टू 18 है, सो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 का हाफ कर देंगे, यानी कि आ गया 9। यानी फर्स्ट नंबर जो आपका है 9 आ रहा है। सेकंड पता करने के लिए m स्क्वायर माइनस 1 वाले फार्मूला में रखेंगे, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 9 जा 81 माइनस 1 इक्वल टू 80। ठीक है। देन दूसरा, अगर इसमें 9 का स्क्वायर करेंगे ये प्लस 1 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 9 9 जा 81 प्लस 1 इक्वल टू 82। यानी कि ये जो आपका 3 नंबर मिल गया है, एक नंबर ये 9 80 82। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे, हम लोग अगर 9 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 80 का स्क्वायर करेंगे, तो ये इक्वल होगा 82 के स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स ये था पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट कंटेंट जो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट की बात करते हैं, तो स्क्वायर रूट किसको कहेंगे, किसी भी नंबर का इसी करना। जैसे हमारे पास यहाँ पर दे दिया गया है 9, तो 9 वो नंबर है, इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो ये आएगा 3। कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, ये रूट आउट फाइंड करने के लिए 2 मेथड हैं। पहला है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी कि इस नंबर में से इसके नंबर के ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये बच गया 8। 8 में से दूसरा ऑड नंबर है 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 2 इवन होता है, यहाँ बच गया 5। और 5 में से फिर दूसरा ऑड सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ बच गया 0। अब आप कहेंगे कि कैसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हुआ, इसमें जितने पेयर बनेंगे, यानी ये 1 पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है एंड तीसरा पेयर ये है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आया वो आ गया 3। इसमें करना क्या है, जो भी नंबर आपको गिवन दिया गया उसमें से ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे तब तक जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 16 है, 16 का अगर हमें पता करना हो तो 16 से सबसे पहला 1 पहला ऑड नंबर करेंगे, देन यहाँ पर 15 आया। अब नेक्स्ट ऑड नंबर 3 है, तो 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हमारे पास 12 आया। देन 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हमारे पास आएगा 7, और देन 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से, देन हमारे पास आएगा 0। नाउ काउंट द पेयर्स, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर एंड दिस वन इज अ फोर्थ पेयर। इन फोर्थ पेयर यानी यही इसका स्क्वायर रूट आया 4। तो ये था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्टूडेंट कैसे डिस्कस करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर 16 दे दिया गया है, अब इसका फैक्टराइज हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हमको प्राइम नंबर से फैक्टराइज करेंगे 8 टाइम, देन ये 4 टाइम, देन ये 2 टाइम, देन ये 1 टाइम। अब इनके पेयर बना लेंगे, यानी 2 2, इसका प्रोडक्ट जो होगा 4, यानी कि 16 का अगर रूट निकालेंगे तो 4 आएगा। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। नेक्स्ट मेथड होता है डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड भी अगर हम सेम नंबर को सॉल्व करें तो डिवीजन नंबर में क्या करते हैं, ये पेयर है। अब इसको ऐसे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है जो कि इससे ज्यादा ना हो, या इससे एग्जैक्ट इतना हो, या इससे कम हो। तो ये 4 का स्क्वायर है, 4 4 जा 16, इसको सॉल्व कर लिए और हमारे पास 0 आ गया। ये 4 इसका हो गया। इसको समझने के लिए कोई और नंबर लेकर भी हम समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 256। अब ये किसका स्क्वायर, इसका रूट पता करना है विद डिवीजन मेथड से। तो हमें करना क्या है, सिंपली हम इसके पेयर डिसाइड करते हैं फ्रॉम राइट साइड। 2 पेयर इधर, एक हमारे पास ये बच गया।
अब इसका करेंगे हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 2 का 4 होता है, आपने यहाँ पे लिखा भी है। 1 1 जा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 टाइम जाएगा और 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये बच गया 1। नेक्स्ट ये 1 दोनों प्लस होकर यहाँ पर ऐड होकर उतार लिया जाता है, ये 2 हो गया। अब हमें इसके यूनिट प्लेस से आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें, कितने टाइम इसकी टेबल लेके जाएं कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 156। तो हम यहाँ पे देखना क्या है, हमको 6 यूनिट प्लेस है। 6 किसमें आता है, 6 आता है 4 के स्क्वायर में या फिर 6 के स्क्वायर में, इन्हीं दो नंबर के स्क्वायर में, यानी कि 4 के स्क्वायर में यूनिट प्लस 6 आती है, 6 के स्क्वायर में यूनिट प्लस 6 आती है, तो इन्हीं दोनों से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो चेक करते हैं, अगर यहाँ पर हम 4 इस प्लेस से 4 रख के मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, ये तो इससे कम हो गया, नहीं आ रहा है। अब 6 रख के देख के चेक करते हैं, अगर यहाँ पर 6 रखते हैं, 6 6 जा 36, 3 बचा 6 2 जा 12 3 15, यानी कि 6 टाइम जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 टाइम ले जाएंगे 156 और ये 0 आ जाएगा, यानी कि 256 जो है इसका अगर हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 16, ये होता है स्क्वायर। सो स्टूडेंट, इस सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसी कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर के, और हमें इस सारे कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद में, सीखने के बाद में, इससे रिलेटेड सारी एक्सरसाइज को बहुत इजी कर सकते हैं। सो मैथ सीखते रहिए। हैव अ गुड डे।